राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अफवाह तंत्र, जिले, नदियां, बांध जिसका पार्ट 3 है। ये एडवांस लेवल का टेस्ट होने वाला है और ये एक मॉक टेस्ट होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 का टेस्ट नहीं दिया है तो पहले उसका टेस्ट दे ले। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इस टेस्ट का पर्पस बहुत सिंपल है। आपने जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन हो जाए और आपको ये अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम होगा ताकि आप खुद से आंसर दे सकें। ठीक है। अब आप या तो रजिस्टर में 1 से लेकर 20 तक गिनती लिख लें, या फिर पिन कमांड में मैंने एक सिंपल ABCD फॉर्मेट दे दिया है, उसको कॉपी करके फिल करने लग जाएं। क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में सारे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आप अपना स्कोर चेक करके देख सकें कि कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। तो दोस्तों, ना लो कोई टेंशन ना ही होगा, कोई रिएक्शन होगा तो बस चिंटू के साथ स्मार्ट रिवीजन। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण किन दो नदियों के संगम के समीप किया गया है? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास। वह बनास और बेड़च में, बनास और डाई में, बनास और खारी में, या बनास और मानसी में? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आंसर अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से भी जानी जाती है? बताइए फटाफट। साबी है कि बाणगंगा है, या कांतली है, या कोठारी है? बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास में। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल उद्योग को जल की आपूर्ति किस बांध से होती है? जवाई जवाहर सागर बांध से, कोटा बेरा से, गांधी सागर बांध से, या राणा प्रताप सागर बांध से? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पचपंदरा झील स्थित है, जहां खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं? बताइए, बालोतरा, पूर्व में बाड़मेर, फलोदी, नागौर, या डीडवाना कुचामन? बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोपड़ा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में है, पाली में है, कोटा में है, या झालावाड़ में है? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं आंसर बताऊंगा जब आपको चेक करना पड़ेगा। सोम कागदर सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में, या प्रतापगढ़ में? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का रूप नाड़ी के संदर्भ में सही है? यह केवल पेयजल के लिए प्रयुक्त भूमिगत टैंक है, यह एक प्रकार का छोटा पोखर है जिसमें वर्षा जल एकत्रित होता है, यह केवल जैसलमेर के ब्राह्मणों द्वारा विकसित तकनीकी है, या फिर यह पश्चिमी राजस्थान की एक ऊंची मीनार है? बताइए फटाफट, 10 सेकेंड है आपके पास में। क्वेश्चन बड़ा है ना, तो आपके पास में 10 सेकेंड है, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बताइए फटाफट। झालावाड़ से, कोटा से, बूंदी से, या बारात से? 5 सेकेंड है आपके पास में, बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान का कौन सा जिला है? सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, या राजसमंद है? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकावती और गंभीरी नदियां किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए फटाफट। बनास है, लूनी है, बाणगंगा है, या फिर माई है? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों को उनके झीलों के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है, सुमिलित करना है आपको। नवलखा झील कहाँ पर है, गेप सागर झील कहाँ पर है, सिलीसिएट झील कहाँ पर है, उलायत झील कहाँ पर है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ABCD में आपको मिलान करना है। 10 सेकेंड है आपके बाकी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फटाफट बताइए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपना आंसर। ए है या बी है या सी है या डी है, किस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली और मीठड़ी नदियाँ किस नदी तंत्र का हिस्सा है। माही का है, साबरमती का है, लूनी का है, बनास का है। बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु नर्मदा नहर परियोजना में किस पद्धति का उपयोग अनिवार्य किया गया है। क्लार पद्धति है, फव्वारा पद्धति है, ड्रिप टमकन पद्धति है, या उपयुक्त में से कोई सी भी नहीं है। बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरधड़ा पेयजल परियोजना किस जिले में स्थित है। कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, या सवाई माधोपुर में। 5 सेकेंड है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। राज संबंध है, जय संबंध है, पिछोला है, या फतेह सागर है। बताइए फटाफट, कौन सी झील है जिसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है। 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। सिरोही में, जालौर में, पाली में, या उदयपुर में। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चंबल, माही, पार्वती, या फिर चंबल या पार्वती। ए या डी। बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास में। ए या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टोबा है, टोबा जल संरक्षण की विधि मुख्य रूप से किस किन क्षेत्रों में प्रचलित है। हाड़ौती पठार में है, सिकावटी क्षेत्र में, थार मरुस्थल में है, या फिर मेवाड़ क्षेत्र में है। बताइए फटाफट, टोबा किस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंत प्रवाह की नदी नहीं है। साबी नहीं है, कांदली नहीं है, खारी नहीं है, या कंकनी नहीं है। बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास में। लास्ट क्वेश्चन है अपना, जाखम बांध परियोजना से किस जनजातीय क्षेत्रों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। सरियों को, गरासियों को, भील और मीणा को, या डांबोर को। बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास। फिर मैं अपने आंसर्स बताने वाला हूँ। आपने जो ये 20 क्वेश्चन है उनको नोट डाउन कर लिया होगा, या मैं आशा करता हूँ आपने नोट डाउन किया होगा, या फिर कमेंट में नोट डाउन किया होगा। मैं अब आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए, जांचिए कि क्या आपके 20 में से 20 आंसर सही है। जिसके 20 में से 20 सही है वो फटाफट कमेंट कीजिए। और देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं तो टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत है। मतलब फटाफट अपनी गलतियों को पहचानिए, रिवाइज कीजिए। जहाँ पर भी कमी हो उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ये मॉक टेस्ट ही है। जो यहाँ तो गलती हो जाए, लेकिन वहाँ पे जो गलती होती है वो बहुत ही भारी पड़ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट आंसर्स इनके, कि कौन कौन से आंसर्स हैं। आप मिला लेना, चेक कर लेना फटाफट। तो चलिए देखते हैं अब आंसर्स। आप मिला लेना कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपकी गलत है और कौन कौन से सही है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था वो है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बनास और डाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। जो बिसलपुर बांध है, टोक राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। मुख्य रूप से बनास नदी पर है।
लेकिन इसके जलाशय क्षेत्र में दाई और खारी नदियों का संगम भी होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए जीवन रेखा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है? तो वो है बाणगंगा। दूसरे का बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। इसे रुंडित सरिता भी कहते हैं क्योंकि वर्तमान में जल की कमी होने के कारण ये मुख्य नदी यमुना तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। इसे अर्जुन की गंगा और ताला नदी भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये जो बाणगंगा है इसको अर्जुन की गंगा और ताला नदी भी कहते हैं। जो चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल उद्योग को जल की आपूर्ति किस बांध से होती है? तो ये होती है कोटा बैराज से। चंबल मतलब कोटा, कोटा में ही है चंबल मोस्टली। ठीक है, तीसरे तीसरे का मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, राजस्थान के किस जिले में पचपंदरा झील स्थित है? तो वो है बालोतरा, यानी पूर्व से बाड़मेर में, मतलब ठीक है, बालोतरा में। तो ये आ गया चौथे का ए ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान की जो नवीन जिला गठन 2023 के बाद पचपदरा अब बालोतरा जिले में आता है। बालोतरा अब एक जिला बन चुका है, पहले ये बाड़मेर में आता था। ठीक है। अब यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक के क्रिस्टल स्फटिक तैयार करते हैं। याद रखना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, चोपड़ा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है पाली में, बी ऑप्शन हो जाएगा, पांचवे का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वो है उदयपुर में, छठे का बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। सोम कागदर उदयपुर में है, जबकि सोम कमला अंबा डूंगरपुर जिले में के प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना है। ठीक है, डूंगरपुर की प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि जो नाड़ी है उसके संदर्भ में कौन सा अ, सही है? ठीक है, मतलब जल संरक्षण का रूप नाड़ी, वो कौन सा सही है? तो ये एक प्रकार का छोटा सा पोखर है जिसमें वर्षा जल एकत्रित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, साथियों का बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वह है झालावाड़ में, ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। भीम सागर और छापी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान का कौन सा जिला है? तो साबरमती का जो उद्गम होता है वो उदयपुर से होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, 90 का, याद रखना दोस्तों। कनकावती और गंभीरी नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक है? तो वो है बाणगंगा की। ठीक है, 10वीं का सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। कनकावती, गंभीरी और फ्लोसन जैसी नदियां बाणगंगा तंत्र की सहायक छोटी धाराएं हैं, याद रखना दोस्तों। ठीक है। अब जो 11वां क्वेश्चन था वो मिलाने वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर आएगा ए, जिसमें, ठीक है, फर्स्ट में तो ए आएगा, सेकंड में बी आएगा, थर्ड में सी आएगा और फोर्थ में डी आएगा। ये मिलान झीलों की सटीक स्थिति बताए। ठीक है, जैसे नवलखा बूंदी, गेप सागर डूंगरपुर में है, सिलीसाइड अलवर में है और कोलायत बीकानेर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाली और मीठड़ी नदियां किस नदी तंत्र का हिस्सा है? तो वह है लूनी का। ठीक है, 12वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। बाली, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, लूटड़ी, बीन, मीठड़ी, ठीक है, ये सब लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। लूनी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, और ये जो बाली, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई है ये बाईं ओर से मिलती है। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु नर्मदा नहर परियोजना में किस पद्धति का उपयोग अनिवार्य किया गया है? तो वह है फव्वारा पद्धति। 13वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। जो नर्मदा नहर है, जो जालोर और बाड़मेर को लाभ देती है, राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जो फव्वारा पद्धति को अनिवार्य कर दिया, मतलब इसमें। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गरदड़ा पेयजल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वो है बूंदी में, 14वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। जो गरदड़ा परियोजना है वो बूंदी जिले में छापी और गणेशी नाले पर स्थित है, ये भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है जय संबंध झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, 15वें का बी ऑप्शन हो जाएगा। जय संबंध उदयपुर जय संबंध झील उदयपुर को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये डेबर दर्रे से निकलने वाली गोमती नदी पर बनी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि बतीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वह है सिरोही में, सी ए ऑप्शन हो जाएगा, 16वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
बतीसा नाला सिरोही जिले की एक महत्वपूर्ण पेयजल और सिंचाई परियोजना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो वह है डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। जैसे मतलब चंबल नदी राजस्थान और एमपी के बीच लगभग 252 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, जबकि पार्वती नदी भी धौलपुर और बारा क्षेत्र में भी में सीमा निर्धारण का कार्य करती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोबा जल संरक्षण की विधि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में प्रचलित है? तो वह है थार, मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान, सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्प्रवाह की नदी नहीं है? वह है खारी, अंतर्प्रवाह की नदी नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। साबी, कांतली और कंकनी अंतर्प्रवाह की नदियां हैं, लेकिन खारी बनास की सहायक नदी है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, याद रखना दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन था अपना, जाखम बांध परियोजना से किन जनजातीय क्षेत्रों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? तो वो है भील और मीणा को, सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। क्योंकि जो जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ में है, और प्रतापगढ़ मतलब एक जैसे वांगड़ क्षेत्र है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भील और मीणा जनजाति रहती है, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के आंसर्स आपने, आई होप आपने चेक कर लिए होंगे। अब जिसके भी 20 में से 20 क्वेश्चन सही निकले हैं वो मुझे कमेंट में बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर और हाइप कीजिए। आप अगर हम ही सपोर्ट करेंगे तो हमें भी एक नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हम हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब हमारा जो नया टॉपिक है, ज्योग्राफी की जो ये मंथली सीरीज चल रही है, मतलब टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट की, तो उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और अपने टेस्ट टॉपिक वाइज दीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो राजस्थान की वन संपदा वाले टॉपिक में होने वाला है। ठीक है, जिसका पार्ट फर्स्ट लेके आने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।